हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग आशीषित हैं। और मैं कल प्रार्थना कर रहा था तो मेरे मन में परमेश्वर बार बार एक वचन डाल रहे थे। पिछले दिनों में मैंने एक दो जगहों में हमारे चर्च में शेयर भी किया, लेकिन मैं कल पास्टर जी बोल रहे थे कि आज आप यूट्यूब में बोलेंगे तो आज हज़ारों लोग सुनेंगे। तो मैं बैठकर प्रार्थना कर रहा था तो मेरे मन में प्रभु ने डाला ये संदेश आज बोलने के लिए, ताकि आज जितने भी लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे सब इस वचन को सीख सके। मेरे मन में बिल्कुल भी योजना नहीं थी, लेकिन बार बार प्रार्थना करने के बाद प्रभु यही डाल रहे थे। तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमसे बात करेंगे और एक अगली पीढ़ी को परमेश्वर तैयार करेगा ज़ाइन के अंदर। उसके लिए प्रभु ये वचन हमारे लिए बहुत सामर्थी है। इसलिए अपनी आंखें बंद करके एक बार हम छोटी सी प्रार्थना करें और वचन में हम आगे जाएंगे। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महान उपस्थिति हमारे मध्य में। ओ पवित्र आत्मा धन्यवाद। सब परमेश्वर को धन्यवाद करें। आप भी अनुभव कर सकते हैं अपने घरों में प्रभु की अद्भुत उपस्थिति आपके रूम में उतरी हुई है। इतना ही नहीं, स्वर्गदूत भी आपके साथ आपके रूम में है। परमेश्वर जीवित है। ओ थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आप जब वचन सुनने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन बाइबल कहती है प्राण और गुदे को छेदता है, दो धारी तलवार के समान चौका है। जब मरियम के पास स्वर्गदूत ने वचन लेके आया, उसने बोला मैं प्रभु की दासी, मेरे जीवन में ऐसा ही हो। और उस वचन के आधार पर उसके जीवन को प्रभु ने बदल दिया। आज आप अपने हृदय को खोलें वचन के लिए। परमेश्वर हमारे मध्य में। यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा, आराधनालय में खड़े होकर बोला, व्यवस्था यशायाह की किताब खोलकर, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यीशु ने जब वचन बोला और यीशु ने बोला आज ये वचन मुझ पर पूरा हुआ, वो वचन पूरा हुआ। और मेरे प्रियो, आज ये वचन आपको और मेरे जीवन में पूरा होने पाए। यीशु मसीह हम धन्यवाद देते, आप ही हमें सिखा सकते, यीशु के नाम में आमीन। आइए हम जल्दी से देखेंगे इस समय में मरकुस की किताब 7 अध्याय। जल्दी से हम देखें मरकुस की किताब 7 अध्याय उसका 24 पद। आप सब लोग प्लीज अपनी जगह में बड़े आदर और डिसिप्लिन के साथ बैठें, बाइबल को खोलें और हम वचनों को आज कुछ समय मनन करेंगे। एक प्रचार से भी बढ़कर एक शिक्षा प्रभु हमें दे सके, जो कि आज हमारे लिए जरूरत है। हम पढ़ेंगे 24 से। फिर वे वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वह छिप ना सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांवों पर गिरी। यह यूनानी और सरूफिनी की जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्टात्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। और उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्टात्मा निकल गई है। बस एक वचन और हम पढ़ेंगे, लूका की किताब 9 अध्याय। आप इसको भी आप पकड़ के रखना और देखें, लूका 9 उसका 37 भी आप देखेंगे। हम पढ़ेंगे लूका 9। दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली। और देखो, भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे पुत्र को कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता है। और देख, एक दुष्टात्मा उससे पकड़ती है और वे एकाएक चिल्ला उठता है और वे उससे ऐसा मरोड़ती है कि वे मुंह में फेन भर लाता है और उसे कुचल कर कठिनाई से छोड़ती है। बस हालेलुया। अभी आप ध्यान से देखना है, कुछ बातें आप ध्यान पूर्वक सीखना है। परमेश्वर हमसे बातचीत करे। बड़े प्रार्थना के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, परमेश्वर मदद करे आपको समझाने के लिए। परमेश्वर ही सिखा सकते। हम दोनों अध्यायों में एक बात देखते हैं जो कॉमन है। मरकुस 7 उसका 24-25 जब देखते हैं, एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी, आप ध्यान से समझना, छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी। लूका 9 उसका 38 में हम देखते हैं, एक मनुष्य भीड़ में से यीशु के पास चिल्ला कर आया और उसने आकर विनती की कि मेरे पुत्र में दुष्ट आत्मा है।
तो यहाँ पे दोनों घटनाओं में हम देखते हैं, उधर छोटी बेटी में दुष्ट आत्मा है, इधर बेटे में दुष्ट आत्मा है। और इन दोनों घटनाओं में एक कॉमन बात हम देखते हैं, उसकी मम्मी यीशु के पास आई है और इसके पिताजी यीशु के पास आए। तो ये दो घटना हमें ये बात समझने के लिए मदद करती है कि इसका मतलब छोटे बच्चों में भी दुष्ट आत्माएं आ सकते हैं, सिर्फ बड़ों में ही नहीं। कई बार आपने देखा होगा बड़े लोगों में अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं मैनिफेस्टेशन होते हुए, लेकिन ये वचन हमें समझाते हैं छोटे बच्चों में भी दुष्ट आत्माएं घुस सकते हैं, छोटे बच्चों को भी शैतान पकड़ सकता है। इसलिए आप ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को सीखना, क्योंकि आपके बाद एक अगली जनरेशन, हमारे चर्च की एक जनरेशन को परमेश्वर तैयार करना चाहता है। इसलिए आज परमेश्वर मेरे हृदय में डाल रहे, शैतान उस जनरेशन को पकड़ने ना पाए। इसलिए ध्यान पूर्वक समझना, दुष्ट की नजरें आपके बाद, या आपसे भी ज्यादा मैं बोलना चाहता हूं, आपके बच्चों के ऊपर रहती है, क्योंकि आपके बाद एक अगली जनरेशन जब बड़ी होगी, शैतान उसको पूर्ण रूप से अपने कब्जे में लेकर और उनको बर्बाद कर सके। इसलिए आप ये याद रखें, इस वचन को ध्यान से समझना। और हम आगे कुछ बातें देखेंगे इसके अंदर, आगे परमेश्वर हमें सीखने के लिए सहायता करे। आप लूका की किताब 9 उसका 37 पद से अब आगे हम सीखने जा रहे हैं, आप ध्यान पूर्वक समझना। तो ये दोनों घटनाएं हमें इस बात को समझाती है कि बच्चों में भी अशुद्ध आत्माएं आ सकती है, दुष्ट आत्माएं आ सकती है। तो इसका मतलब हमें बहुत केयरफुल रहना है कि हमारे बच्चों का, हमारे चर्च के बच्चों का हम ख्याल रखें। इसलिए चर्च के अंदर छोटे बच्चों की हमेशा मीटिंग होती है, और अभी मंगलवार को ही यूथ मीटिंग भी है, और 10 बजे से 12 बजे तक यूथ मीटिंग भी है। आप लोग याद रखना, हमें हमारे चर्च के बच्चों को, या आपको, आप नए लोग भी हैं तो किसी को भी इन अशुद्ध आत्माओं से अपने बच्चों को बचाना है तो एक ही मार्ग है, यीशु मसीह। और दुनिया में आप जानते हैं इतनी गंदगी, इतनी बुराई, अशुद्धता भरी हुई है। हम भी संसार में जब यीशु मसीह को ना जानते हुए इस जवानी में हम भी बुराई में और पाप में और अशुद्धता में बढ़ते जा रहे थे। हमारा घर भी ऐसे अशुद्ध आत्माओं से भरा हुआ था। लेकिन एक बार जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए, प्रभु ने अनुग्रह किया, हमें उन सारी अशुद्ध बातों से छुटकारा दे दिया। तो आप जान लेना, बच्चे अपने आप छुटकारा नहीं पा सकते इन अशुद्ध आत्माओं से, अपनी स्ट्रगल भरी जिंदगी से अपने आप छुटकारा नहीं पा सकते। उसके लिए हमने देखा था उसकी मम्मी यीशु के पास आई, और यहाँ हमने देखा उसके पापा यीशु के पास आए। अब हम देखेंगे, फिर से 38 पढ़ेंगे, 9 उसका 38 में पढ़ता हूँ आपके लिए, जब मैं बोलूंगा जब उस टाइम आप मदद करना। और देखो, भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूं, मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता पुत्र है। हालेलुया। उसने आकर यीशु से विनती की, और उसने भी, स्त्री ने आकर यीशु से विनती की। तो आप पहली बात, आप नोट करने वाले तो नोट करना, पहली बात, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे, हमारे कलीसिया के बच्चे, हमारे देश के बच्चे और कोई जवान पीढ़ी ये अशुद्ध आत्माओं के चपेट में ना आए, इनके कब्जे में ना आए, तो एक पहली बात आप और मैं जरूरी है जो करना है, हम यीशु मसीह के पास जाकर इस जवान पीढ़ी के लिए और बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हम जाकर यीशु से प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। आप माता पिता हैं तो जरूर आप याद रखें, आप अपने बच्चों के लिए, यहाँ पर लिखा हो, पिता आया प्रार्थना करने के लिए, उसकी मम्मी आई प्रार्थना करने के लिए। आज बहुत सारे बच्चे बिगड़े हुए हैं, आप जानते, बहुत सारे बच्चे नशे में हैं और व्यभिचार में हैं, जुए में हैं, गंदगी में हैं। पिछले दिनों में एक घर में गया था प्रार्थना के लिए, एक आंटी मेरे पास आए रोते हुए, और मुझे गले से लगा के बहुत रो रहे थे। बहुत एज की आंटी थी, वो मुझसे बोल रहे थे रोते रोते कि पास्टर जी, आज मेरी ये हालत है कि मैं ये, आप सोचो, माँ होते हुए मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बेटा कब मर जाए। मैंने बोला, आंटी ऐसे क्या हो गया? उसने बोला, आप सोच के देखें, यार माँ होते मेरे अंदर से ये दुआएं निकलती है, मरेगा कब? क्योंकि डेली वो मुझे आकर मारता है, डेली दारू पी के आता है, मुझे मारता है। मैं कभी सो रही होती हूँ, दारू पी के आके मेरा गला घोट देता है। और इतनी बुजुर्ग वो आंटी है, गालियां बकता है, उनको मुंह पे थप्पड़ मारता है।
इतनी बुरी हालत में उस आंटी का वो दुख मेरे से देखा नहीं जा रहा था। लेकिन आपको समझना है, आज वो भाई की हालत अपने आप नहीं हुई, वो अशुद्ध आत्माएं जो उसको नशा कराती है, उसको अपनी माँ नहीं समझने दे रहे। आप आज देखते हैं, आज जवान बच्चे या बच्चे कोई भी अपनी मम्मी पापा को मम्मी पापा, बड़ों को बड़ा नहीं समझ पाते। उन्हें नहीं मालूम ये मेरा बड़ा है, ये कौन मेरा सामने छोटा है, उनको ये नहीं समझ आज के टाइम में। कारण एक ही है, क्योंकि उनकी बुद्धि पर शैतान ने इतना कब्जा कर लिया, उन्हें समझ नहीं आता ये मेरी माँ, ये मेरा पिता, ये मेरा पास्टर है, ये मेरा अगुआ है। उनके अंदर हमेशा बलवा करने की आत्मा, उनके अंदर क्रोध, उनके अंदर एक बदले की भावना, ये सब बातें शैतान ने इतनी ज्यादा डाल दी। इसलिए आप और मैं जरूरी है इस पीढ़ी के लिए हम बहुत प्रार्थना करें। आज कुछ बातें जो परमेश्वर हमसे बोल रहे हैं, प्लीज आप ध्यान से समझना। ये मैं बड़ा प्रार्थना करने के बाद मैं बोल रहा हूँ बार बार, जब मैं यीशु को बोल रहा मेरे मन में नहीं था, तो परमेश्वर जरूर हमसे बात करना चाहते हैं। तो माता पिता और आप सब लोग जरूर आप सीखना है, प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए डेली प्रार्थना करें। आप उसका एक उदाहरण देख सकते हैं अय्यूब को। अय्यूब डेली अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किया करता था, उनके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगता और बलि चढ़ाता था। और एक दिन जब अय्यूब की शैतान परीक्षा करने के लिए आया, तो अय्यूब ने आकर बोला, शैतान ने आकर बोला है परमेश्वर के पास, तूने तो उसके चारों तरफ बाड़ा लगा के रखा हुआ है। वो बाड़ा कैसे लगा? अय्यूब की प्रार्थना है। अय्यूब जब प्रार्थना कर रहा था, शैतान उसके बच्चों को, उसकी चीजों को छू नहीं पा रहा, क्योंकि परमेश्वर ने एक बाड़ा लगा दिया। वो प्रेयर एक बाड़ा है। अगर आप अपने बच्चों के लिए डेली सुबह उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप समझ लेना ये दुष्ट या शुद्ध आत्मा है, ये पहले ही एक आपने उसमें बाउंड्री लगा दी, वो नहीं छू पाएगा। इसलिए तो हम चर्च के जो पास्टर्स अगुए भी हैं और सब पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हम जरूर प्रार्थना करें हमारे बच्चों के लिए, अपने चर्च के बच्चों के लिए और हमारे देश के जवानों के लिए, बच्चों के लिए जरूर प्रार्थना करें। और ये प्रेयर एक बाड़ा उनकी लाइफ में लेके आएगी, एक प्रोटेक्शन लेके आएगी कि दुष्ट उन पर जल्दी से अटैक नहीं कर पाएगा। और अगर बहुत सारे बच्चे आपके हाथों से निकल के बड़े हो गए, अब तो बहुत बिगड़ गए, तो भी आप निराश नहीं होना। यीशु मसीह के लिए कोई काम असंभव नहीं है। मेरे भाई को भी परमेश्वर ने ऐसे बदला। वो 84 केस मेरे भाई पर थे, एक बहुत बड़ा नशेड़ी और एक बहुत बड़ा एक लड़ाई झगड़ा करने वाला गुंडा। हमने सबने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे भाई को भी बदल दिया। आपका भी बेटा या कोई भी बेटी इस हालत में है, नशे में और इस बातों में, तो आप निराश नहीं होना। यीशु के पास आए, इस पिता की तरह आप भी आए, उस माँ की तरह आप भी आए और यीशु से बोले, पिता मेरे बेटी पर, मेरे बेटे पर कृपा दृष्टि कर। अशुद्ध आत्माओं ने उसको अपनी जकड़ में लेकर उसको हर दिन कष्ट दे रहे हैं, उसको हर दिन नशे में ले जा रहे हैं, उसको नाश कर रहे। आप प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया। पहली बात आप याद रखें, क्योंकि ये संदेश थोड़ा सा लंबा ना जाए, इसलिए मैं जल्दी से आगे बढ़ेंगे और आगे हम अगला पद देखें। पहली बात आप याद रखना, प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। अगर माता पिता प्रेयर नहीं करते तो आप परमेश्वर से कंप्लेंट भी नहीं कर सकते कि मेरे बच्चे बिगड़ गए। पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर जरूर काम करेगा। आप प्रेयर नहीं करते तो फिर आप परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं दे सकते। इसलिए आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अगला हम पढ़ेंगे जल्दी से 40 हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं। 40 में लिखा हुआ है, लूका 9 उसका 40, मैंने तेरे चेलों से विनती की उसे निकालें, परंतु वे ना निकाल सके। अब सुने ध्यान से। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। अब आप अपनी जगह पे मेरे साथ बोलें, अपने पुत्र को यहां ले आ। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप बोल रहे हैं, क्योंकि मैं सुन तो नहीं पाया, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आप बोल रहे हैं। क्योंकि आजकल माता पिता बहुत सारे माता पिता परेशान है बच्चों से। इसलिए मुझे विश्वास है आप बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे इस वचन को, क्योंकि परमेश्वर आपके बच्चों को बहुत प्यार करते और उनको बदलना चाहते। यीशु मसीह ने एक बात जो बोला वहां पर, मेरे को परमेश्वर ने समझाया। यीशु ने उस पिता को बोला, अपने पुत्र को यहां लेके आ। तो परमेश्वर मुझे समझा दिया, आप दूसरी बात अपने जीवन में सीखना है, अपने बच्चों को यीशु के पास लेके आना सीखें।
इसको कभी भी इसको एक साधारण बात ना समझे। यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना तुरंत सुन के जल्दी से ठीक नहीं किया। यीशु ने बोला उसे यहाँ लेके आ। तो आप समझना, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को यहाँ लेके आ, मतलब परमेश्वर के पास लेके आए, आप कलीसिया में लेके आए, आप चर्च में लेके आए, और आप अपने बच्चों को केयर सेल मीटिंग में लेके जाएं, आप अपने बच्चों को अपनी पर्सनल प्रेयर में बैठाना सिखाएं। आज बच्चों का दूसरा एक कारण यही है बिगड़ने का। खास तौर से मैं बोलना चाहता हूं उन लोगों से जो प्रभु यीशु को जानते हैं। आज बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस संडे को ही लगती है, उनकी सारी क्लासेस संडे को ही लगती है, और जिस दिन चर्च के अंदर कोई अच्छी मीटिंग है, बच्चों की मीटिंग है, उस दिन सारी क्लासेस होती है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा आप अपने बच्चों को स्टडी ना कराएं या उनको क्लास में ना लेके जाएं, लेकिन आप सीखना है पूरा वीक को आप उन्हें पढ़ने दें, अच्छे से स्टडी करने दें, लेकिन कम से कम संडे आप स्ट्रिक्ट होकर परमेश्वर के पास लेकर आए। आपके बच्चे, मैंने आपको बोला आज दुनिया में अशुद्ध और बुराई भरी हुई है, इस परमेश्वर के पास ही आकर एक रास्ता है कि वो बच सकते हैं इस गंदगी से और बुराई से। इसलिए माता पिता की जिम्मेदारी है, इसमें ढिलाई ना करें। यीशु ने बोला अपने बच्चों को यहाँ लेके आओ। हालेलुया। कई बार होता है बच्चे, माता पिता प्रार्थना कर रहे और बच्चों को दे देते, ले तू बेटा बहुत दुखी करता, ले मोबाइल ले ले, तू गेम खेलता रहे और हमें आराम से प्रार्थना करने दे। ऐसे माता पिताओं से मेरी रिक्वेस्ट है, आप खुद ही शुद्ध आत्माओं को मौका दे रहे कि आपके बच्चों में जगह बनाए। आप प्रेयर में और बच्चा प्रेयर के बाहर गेम में। आप सोच के देखो, आप चर्च में आपका बच्चा बाहर दुनिया में बाहर लोगों के साथ है, तो सोचो बच्चे का जीवन में शैतान को कितनी खुली आजादी है काम करने के लिए। इसलिए आपको समझना है, आप माता और पिता होते हुए घर के मुखिया और होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों की प्रोटेक्शन करें और रक्षा करें। इसीलिए तो आप अपने बच्चों को सीखना है, परमेश्वर के पास लेके जाना। अगर टाइम है तो केयर सेल में भी लेके जाना, उन्हें सिखाएं, केयर सेल में जाना जरूरी है। मैं पिछले दिनों एक घर में गया था प्रार्थना करने के लिए, एक गांव के अंदर, और बहुत छोटा एक भाई था, करीब मेरे ख्याल से 7-6 साल का होगा। मैंने उसको देखा डेली सुबह 4 बजे की प्रेयर जूम में बैठा हुआ होता है और वो बैठकर मीटिंग अटेंड करता है, अन्य भाषा में प्रार्थना करता है। मैंने उससे एक दिन पूछा, इतनी ठंड में आप सुबह सुबह उठ जाते हो, आपको दिक्कत नहीं होती? उसने बोला, पास्टर जी उठना तो पड़ेगा, मम्मी सुबह ही रात को ही बोल देती है अगर नहीं उठा तो पूरे दिन खाना नहीं दूंगी। तो उठना तो पड़ेगा क्योंकि सुबह सुबह खाना चाहिए और ब्रेकफास्ट चाहिए, तो हमें उठ के कंपलसरी किया है घर में प्रार्थना करना है सुबह 4 बजे उठकर। ये कितनी अच्छी आदत है। आज उस परिवार के अंदर मैं देखता, छोटी सी लड़की 3 साल की है, फिर एक 6 साल का या 4 साल का है, फिर एक उससे बड़ा, 3-4 बहन भाई हैं, सारे 4 बजे की प्रार्थना में होते हैं। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा उस बातों के लिए सीरियस है। ऐसे बच्चों को शैतान कैसे छू पाएगा? परमेश्वर का आत्मा उससे वो भर जाएंगे। आज छोटी उम्र में मैं देखता हूँ अन्य भाषा में प्रार्थना करते, परमेश्वर की आराधना वो करते। कलीसिया में आकर जिस दिन वो नहीं उठ पाते तो प्रार्थना कराते, पास्टर जी प्रार्थना करो ताकि मॉर्निंग प्रेयर में उठने में मुश्किल हो रही है आजकल। उनकी प्रार्थना की रिक्वेस्ट देखें बच्चों की। लेकिन आजकल के बच्चे अगर प्रभु से दूर है तो उनकी रिक्वेस्ट है मोबाइल दिला दो, गेम दिला दो, हमें ये दिला दो, वो दिला दो, दुनिया की प्रेयर रिक्वेस्ट, दुनिया की बातों में उनका लगाव है, क्योंकि माता पिता उनके जीवन में परमेश्वर की महत्व को नहीं समझा पाते। हालेलुया। इसलिए आप और मैं, पहले आप ये सीखना बहुत जरूरी है। यीशु ने बोला अपने बच्चों को यहाँ लेके आओ। आप समझना है, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने बनाया है बच्चों को। इस सृष्टि का सारी रचना परमेश्वर ने किया। कोलोस्सियों की किताब 1 अध्याय उसका 16 पद के अंदर लिखा, परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर के लिए बनाया, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ बनाया गया। अलग अलग जगहों में परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाते हैं, बच्चे हो चाहे बड़े हो, सबको परमेश्वर ने रचा है। आप अगर आप चाहते हो एक आशीषित जीवन बिताएं तो आप माता पिता होते हुए जिम्मेदारी है आप उन बच्चों को परमेश्वर के पास लेके आए। और आप नहीं लेके आते तो आप मैं बोलना चाहता हूं फिर कोई बात ही नहीं है कि वो बिगड़ ही जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप बच्चों को कम से कम संडे कंपलसरी करें, चर्च में लेके आना। यूट्यूब में अटेंड करते तो बैठाना सिखाए उनको, थोड़ा सा आप स्ट्रिक्ट होएं आप परमेश्वर के वचन के प्रति। आप परमेश्वर के वचन के अंदर देखेंगे, जल्दी से हम देखेंगे नीति वचन, जल्दी से देखिए नीति वचन उसका 22 का 6 आप देखेंगे। सूरज भैया पढ़ेंगे नीति वचन 22 का 6। मैं इसलिए खुलवा रहा हूं ताकि आपको पता चले कहां लिखा है, मैं ऐसे भी पढ़ सकता था। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए,
और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। बस लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे। कौन देगा? चर्च के अंदर सिर्फ पास्टर नहीं, माता पिता और घर के बड़े लोगों की जिम्मेदारी है बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। लड़के का मतलब जब वो बच्चे हैं, बचपन में उसे ऐसी शिक्षा दे, ऐसी बातें सिखा कि वो बड़े होकर भी बुढ़ापे में भी उन शिक्षाओं को कभी भी नहीं भूलेगा। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है, खास तौर से मैं आपसे बोलना था, 4 साल से 12 साल की एज एक बहुत ही महत्वपूर्ण एज है। ये एज एक ऐसी एज है, मैं एक जगह में पढ़ रहा था तो वहां पर ऐसे बता रहे थे एक वो परमेश्वर के दास के जन्म से लेके 4 साल की एज के अंदर तो शैतान बच्चों के अंदर जल्दी से कुछ भी काम नहीं कर पाता, क्योंकि उनके प्राण का जो एरिया है बहुत अभी नाजुक है, उतना एक्टिव नहीं है। लेकिन 4 साल से 12 साल की एज एक ऐसी एज है, उनका प्राण काम करना शुरू हो जाता है, अच्छे से एक्टिव होने लगता है, उनकी इच्छाएं, उनकी भावनाएं अच्छे से एक्टिवेट हो जाती हैं और उनके अंदर भी हर बातें समझ में आने लग जाती है। इसलिए तो आप देखते हैं स्कूल के अंदर एडमिशन की एज भी 4 साल की लगभग होती है, तब बच्चा समझने लग जाता है। उससे पहले नहीं लेते, आजकल ले लेते हैं एलकेजी में, यूकेजी में, क्योंकि उनको सिर्फ खेलने कूदने के लिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो उनको समझ में नहीं आती। लेकिन 4-5 साल की एज में बच्चे की समझ खुलना शुरू होती है, चीजें समझ में आती हैं अच्छी और बुरी, और वही समय है उसको शिक्षा देने का। 4 साल से 12 साल की एज, आप सब लोग ध्यान से समझना है, एक ऐसी एज है जो एक खाली बर्तन के समान बच्चा है। क्या आप उसमें भरेंगे, वो बुढ़ापे तक उसके जीवन में रहेगा। यही वचन में लिखा है, लड़के का मतलब बचपन के समय में उसके अंदर वो शिक्षा दे ताकि वो बुढ़ापे में भी उससे कभी भी ना भूलने पाए। 12 साल तक की एज एक बहुत महत्वपूर्ण एज। उसके बाद आप जानते टीनेजर में बच्चे चले जाते हैं, एक यंग एज में वो चले जाते हैं, उसके बाद तो फिर उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये समय जो एक एज, अगर आपके बच्चे 4 साल से 12 साल की एज में, आप याद रखें चर्च के अंदर हमेशा हर शनिवार बच्चों की मीटिंग होती है 4 साल से 12 साल की। उन बच्चों को जरूर आप अटेंड करने के लिए बोलें, उसको आप ढीले में ना जाने दें। वो समय है बच्चे को सही शिक्षा दें, परमेश्वर के वचन की शिक्षा दें। आप बाइबल में जब देखेंगे यीशु मसीह को जब मंदिर में लेके गए उनके मम्मी पापा, तो कितनी एज की थी? यीशु मसीह 12 साल के हो चुके थे। और 12 साल की एज में वो क्यों वहां पर लेके जाते थे? वहां का एक नियम था कि 12 साल की उम्र के बाद बच्चा मंदिर में आकर परमेश्वर की व्यवस्था की किताबों को, 5 किताबों को मुंह जवानी सुनाएगा। और 12 साल की उम्र में यीशु मसीह ने आकर और सब बच्चे आकर वहां पर व्यवस्था की किताबों को 5 किताब मुंह जवानी सुनाते थे। और बाइबल कहती है उस समय तक यीशु मसीह अपने मम्मी पापा के अधीन में रहा, यीशु मसीह अपने मम्मी पापा के वश में रहा। इसका मतलब मम्मी पापा 12 साल की उम्र तक क्या कर रहे थे? परमेश्वर की व्यवस्था की किताबें सिखा रहे थे। उनके अंदर और दुनिया की बातें सिखाने के लिए नहीं था, वहां पे कंपलसरी है 5 किताबें, उत्पत्ति की किताब, निर्गमन की किताब, व्यवस्था विवरण, और ये सारी किताबों को, शुरुआती किताबों को सिखाना, उन्हें मुंह जवानी व्यवस्था को याद कराना बच्चों को। हालेलुया। और माता पिता उस समय में, पुराने नियम में यहूदी लोग, यही एक परंपरा बना दिया गया। यीशु मसीह 12 साल की उम्र में आए थे मंदिर में, और यीशु मसीह ने सारी किताबों को वहां पर सुना दिया। और वहां पर यीशु ने वहां पे फरीसियों से जब बातचीत किया, वो हैरान हो गए, इतनी बुद्धि इसमें कहां से आई, इतना ज्ञान इसमें कहां से आया। आपके बच्चों को सही बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर का वचन देगा। इसलिए ये उम्र में आप कोशिश करें, आप माता पिता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि बच्चों को वचन सिखाएं, बच्चों को बहुत ज्यादा वचन सिखाएं। दाऊद बोलते हैं, परमेश्वर में पाप से कैसे बचूं? तेरे वचन के भय मानने से। अगर वचन उसके जीवन में है तो पाप से वो हमेशा बचने के लिए परमेश्वर सहायता करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जल्दी से पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब 6वां अध्याय, उसका 7 पद हम जल्दी से देखेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण, कुछ वचनों को हमें पढ़ के ही चीजें समझ में आएंगी, इसलिए जल्दी जल्दी आप नोट कर सकते हैं और पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 6 उसका 7 और 8 जल्दी से हम पढ़ेंगे। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते 6 से पढ़ेंगे, 6 7 और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें,
और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। हालेलुया। आप देखिए परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है माता पिता के विषय में। परमेश्वर बोलते हैं ये आज्ञाएं, ये वचन में जो तुझे देता हूं तेरे मन में बना रहे। पहले तो आपके मन में बना रहे, फिर लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। ये परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। चर्च के लिए लेटते उठते बैठते, आज हम देखते हैं लेटते उठते बैठते टीवी दिखाई देते, लेटते उठते बैठते मोबाइल हाथ में, व्हाट्सएप हाथ में, फेसबुक हाथ में, यूट्यूब हाथ में। आज बच्चों की पढ़ाई भी फोन में होती है और ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, इंटरनेट हाथ में, इतना सब कुछ है। आप सोच के देखो ऐसे संसार में आज हम हैं, तो बच्चों का कितना शैतान के लिए रास्ते खुले हुए उनके जीवन में काम करने के लिए। लेकिन आपको और मेरे को परमेश्वर का वचन सीखना चाहिए। तो अपने बाल बच्चों को वचन समझाकर सिखाया करना। उठते हुए वचन सिखाओ, बैठते समय वचन सिखाओ, मार्ग में चलते समय वचन की चर्चा करना। माता पिता की जिम्मेदारी है। अगर आप सोचे थे कि माता पिता गाली बके इधर उधर की बातें कर दे, बच्चे वही बातें सीख जाएंगे। बच्चे, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में बढ़ाना। ये माता पिता की और चर्च की, हम सब की जिम्मेदारी है। इसलिए जब भी बच्चों के सामने बातें करें, वचन की चर्चा करें, परमेश्वर के वचन को बैठते उठते आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है अपनी चौखट में लगाना, यहां लगाना, वहां लगाना। जा भी देखें वचन बच्चों के अंदर भर जाए। हालेलुया। हमारी जिम्मेदारी है। मैंने अभी आपको बोला एक सामर्थी व्यक्ति वही जो वचन इसके अंदर है, और आपके बच्चे भी सामर्थी बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे जब उनके जीवन में वचन जाएगा। नहीं तो संसार की बुराई और गंदगी उनको पकड़ने की कोशिश करेगी। ये माता पिता को परमेश्वर ने आज्ञा दिया। फिर से मैं पढ़ता हूं आपके लिए, वचन सिखाया करना। घर में बैठे, मार्ग में चलते फिरते उठते वचन की चर्चा किया करना। बेकार की बातें घर में उठते बैठते नहीं करना। अगर आप करेंगे आपके बच्चे वही सीखेंगे। बहुत सारे बच्चे गाली बकते हैं, गुस्सा करते हैं, और ये सब बातें घर में से ही बच्चे सीख जाते हैं। और इसका फिर हम देखते कितना बुरा प्रभाव हमें लगता है कि हमारे बच्चे ऐसे करते। इसलिए माता पिता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आप जल्दी से लूका की किताब जल्दी से आएंगे, 9 अध्याय फिर से हम पढ़ेंगे। लूका 9, उसका हम फिर से उसी अध्याय पे आएंगे और कुछ बातें हम पढ़ेंगे। आप मेरे साथ 41 में पढ़ लेता हूं आपके लिए फिर से। यीशु ने उत्तर दिया, आपने अभी पढ़ा था। दूसरी बात याद रखना, बच्चों को परमेश्वर के, यीशु ने बोला मेरे पास लेके आओ। हालेलुया। आप सब लोग जब भी फैमिली प्रेयर करना जरूरी है। फैमिली प्रेयर जब भी करें, आपसे मैं बोलूं बच्चों को भी साथ बैठाना, उन्हें उस समय में इधर उधर खेलने कूदने के लिए नहीं भेज देना। आपको जरूरी है वो सीखने पाए प्रेयर करना कितना इंपॉर्टेंट। आप खाने पे प्रार्थना करते, बच्चों को साथ रख के प्रार्थना करना सिखाए। ये सारे जो एक ये अनुशासन, ये एक ऐसा मसीह जीवन की गंभीरता सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। एक अगली पीढ़ी को अगर आप और मैं ये बातें नहीं सीखेंगे और नहीं सिखाएंगे, तो अगली जनरेशन परमेश्वर के लिए सामर्थ्य तौर से तैयार नहीं हो पाएगी। उसके जिम्मेदार हम होंगे। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी, चर्च के लीडर्स, पास्टर्स और आप माता पिता की, हम सब मिलकर हमारे सारे जवान भाई बहनों के लिए और हमारे देश के लोगों के लिए, जवानों के लिए काम करेंगे तो अच्छा है। आप 42 मेरे साथ पढ़ेंगे। वहां लिखा हुआ, वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। हालेलुया। तीसरी बात, अगर ये 2 बात आपके जीवन में है, आप बच्चों के लिए प्रेयर करने वाले, आप बच्चों को परमेश्वर के पास लेके आते हैं, प्रेयर में, केयरसेल में, मीटिंग्स में, चर्च में, आप बच्चों को हमेशा प्रभु के साथ रखने की कोशिश करते हैं, तो थर्ड बात आपके जीवन में जो देखेंगे, आपके बच्चों को, वहां लिखा है यीशु मसीह ने अच्छा कर दिया। आपके बच्चों को यीशु मसीह अच्छा बच्चा बना देगा। हालेलुया।
उनके ऊपर दुनिया की चीजें प्रभाव नहीं डालेगी। वो कॉलेज में जाए, चाहे स्कूल में जाए, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन वो सबसे अलग दिखाई देंगे। और लिखा अच्छा करके परमेश्वर ने उसी के पिता को सौंप दिया, आप ही को परमेश्वर उन्हीं को दे देगा। आप ही के लिए वो आशीष का कारण बनेंगे, आपके समाज के लिए, हमारे देश के लिए वो आशीष का कारण बनेंगे। लेकिन उन्हें अच्छा करने वाला सिर्फ एक स्कूल या कॉलेज या ट्यूशन नहीं है, वो सब अच्छा है, वो जरूरी है, लेकिन परमेश्वर के बिना उन्हें एक अच्छा जीवन, एक व्यक्ति उन्हें कोई भी नहीं बना सकता। इसलिए आप कितने भी महंगे स्कूल में पढ़ाएं, चाहे कहीं भी पढ़ाएं, मैंने देखा बड़े से बड़े महंगे स्कूल के अंदर भी बच्चे स्मोकिंग करते हैं और व्यभिचार करते हैं और सारे अश्लील गंदे काम मैंने खुद करते हुए देखा है। मैं भी कॉलेज में गया, मैंने सब कुछ बड़े बड़े घरों के लोगों को भी ऐसे करते हुए देखा है। लेकिन आपके बच्चे अगर परमेश्वर के पास लाना सिखाएंगे, उनके अंदर ये चीजें नहीं आएगी। मेरा विश्वास है ये वचन परमेश्वर आपके जीवन में 100 गुना फल लेके आए, आपके बच्चे सबसे अच्छे होंगे। हालेलुया। आपके समाज के लोग देखकर बोलेंगे आपकी बेटी इतनी अच्छी कैसे हुई, आप बोलेंगे ये चर्च जाने लगी। आपके स्कूल के फ्रेंड्स आपसे पूछेंगे बहन आपके इतने भाई इतने अच्छे कैसे हो गए। आप गवाही देना चाहिए, यीशु के पास जाने से, चर्च में जाने से, प्रार्थना करने से, बाइबल पढ़ने से यीशु मसीह ने मुझे एक ऐसा एक व्यक्ति बना दिया। इसलिए एक अच्छा बच्चा बनाना परमेश्वर ही बना सकते हैं। माता पिता की जिम्मेदारी को हम चर्च मिलकर ये सब बातों को सीखेंगे तो कितना अच्छा है। और फोर्थ बात आप देखेंगे वहां लिखा हुआ है सब लोग परमेश्वर के सामर्थ्य से चकित हो गए। हालेलुया। जब उसके ट्रांसफॉर्मेशन को देखा सब लोग चकित हो गए। विश्वास करें अगर आज आपका बेटा या बेटी, हमारा भाई बहन कोई भी बिगड़ा हुआ है, लेकिन ये बातें आप अपने जीवन में करेंगे, आने वाले दिनों में उसी बिगड़े हुए को देखकर लोग आश्चर्य करेंगे और चकित हो जाएंगे। लोग बोलेंगे सच में परमेश्वर कितना महान है, हमारे बच्चों को भी लेके जाओ। हालेलुया। पिछले दिनों में एक बहन ने, उनकी मम्मी ने मुझे गवाही देकर बताया 12 साल की एक बेटी है, वो बहुत मोबाइल चलाती थी, बहुत ऐसे लड़ाई झगड़ा करती थी, लेकिन जब वो चर्च में आने लगी और ये बच्चों की मीटिंग अटेंड करने लगी, उसके अंदर परमेश्वर ने ऐसा एक ट्रांसफॉर्म कर दिया उसको। अब वो मोबाइल छोड़कर, ऐसी गंदी बुरी संगति, लड़ाई झगड़ा सब छोड़कर वो घंटों प्रार्थना करने लगी, बाइबल पढ़ने लगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुद्धिमान नहीं है। अब उसके पापा ने बताया अब जब से ये प्रभु में आगे बढ़ रही है, ये सेकंड और थर्ड तो आती नहीं, फर्स्ट रैंक में आती है। हर चीज में फर्स्ट, हर बातों में फर्स्ट, हर प्रोग्राम में फर्स्ट, हर टेस्ट में फर्स्ट, अपनी क्लास में सबसे टॉप पर परमेश्वर ने उस लड़की को बना दिया। यह है परमेश्वर के बच्चों का भाग। और उसके मम्मी पापा बोलते पास्टर जी आप जो भी चाहे भी जैसे भी बढ़ाएं, इसको बढ़ाएं, ये आपकी बेटी है, यह चर्च की बेटी है, लेकिन अब हम इसको पीछे दुनिया की बातों में इसको नहीं फंसने देंगे। हालेलुया। इसलिए आप ये बातें सीखना चाहिए। आप अब उनके पड़ोसी बोलते हैं आपकी बेटी कहाँ जाने लगी, हमारे बच्चों को भी लेके चले जाओ। यही एक अच्छी टेस्टमनी है हमारी चर्च के परिवारों की, आपके परिवारों के आस पड़ोसी बोलने पाए हमारे बच्चों को भी आपके बच्चों जैसा बना दो, इन्हें भी चर्च लेके जाओ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की आमीन। मैं विश्वास करता हूं प्रभु की उपस्थिति में आप इस वचन को सीख रहे हैं जल्दी से, और कुछ बातें भी हम जल्दी से पढ़ के हम समाप्त करेंगे। पहला शमूएल हम देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण 2-3 वचनों को हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल पहला अध्याय, और हम जल्दी से देखेंगे उसका पहला शमूएल पहला अध्याय उसका 27 और 28 हम पढ़ेंगे। आप ध्यान से इस वचन को सुने और नोट करें। मैं विश्वास करता हूं प्रभु हमसे बातचीत करें। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। हालेलुया। बस हालेलुया। आपने देखा ये माँ, एक हन्ना एक ऐसी माँ थी जो अपने बेटे के लिए प्रार्थना किया करती थी। जहाँ इससे तो बचपन पैदा होने से पहले ही प्रार्थना करती थी, पैदा हो गया तो प्रार्थना करती थी, और फिर बोलती है अब प्रार्थना, बच्चा पैदा भी हो गया सब कुछ तो प्रभु के पास लेके आई। यही एक अच्छा उदाहरण, वो अपने बेटे को पैदा होने के बाद परमेश्वर के हाथों में समर्पण किया, उसने परमेश्वर के हाथों में दे दिया और उसने बोला इसीलिए मैं उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि ये है, आप ध्यान से सुने, जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। हालेलुया। मुझे शब्द बड़ा अच्छा लगा, मैं इसको परमेश्वर के हाथ में देती हूँ कि जीवन भर
ये परमेश्वर का ही बना रहे, ये दुनिया का ना रहे। इसलिए माता पिता आप सीखना, हाँ आपकी जिम्मेदारी है। जब परमेश्वर हमें बच्चे दे, उन्हें परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके बोले, हे परमेश्वर ये जीवन भर आपका बना रहे, ये जीवन भर आपके लिए जीवन बिताए, ये जीवन भर जो कुछ करे आपके लिए करे। आपकी प्रार्थनाएं उनकी लाइफ को वैसा बनाएगी। और आपको मैं बताना चाहता हूं, ये खाली प्रार्थनाएं साधारण नहीं है। और देखो ये हुआ, आप मेरे साथ देखिए पहला शमूएल 12 अध्याय, जल्दी से देखिए 12 अध्याय उसका 3 और 4, जल्दी जल्दी। मैं उपस्थित हूं, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने साक्षी दो कि मैंने किसका बैल ले लिया या किसका गदहा ले लिया या किस पर अंधेर किया या किसको पीसा। सॉरी, पहला शमूएल 12 अध्याय 3 और 4, सॉरी 2। और अब देखो वे राजा तुम्हारे आगे आगे चलता है और अब मैं बूढ़ा हूं। देखो ये शमूएल बोलते हैं। अभी देखो हमने पढ़ा था शमूएल पैदा हुआ था अभी, और पैदा होने के बाद मम्मी ने जाकर परमेश्वर के हाथ में समर्पण किया। परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ जीवन भर ये आपका बना रहे। और आगे हम देखते हैं, अब समय आ गया, शमूएल बूढ़ा हो गया। वो अपनी प्रजा के सामने बोलते हैं, देखो मैं अब बूढ़ा हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए और मेरे पुत्र तुम्हारे पास हैं, और मैं लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने काम करता रहा हूं। हालेलुया। उसकी टेस्टिमनी आप देखें, वो बोलते हैं अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, धरती छोड़ने पर हूं, लेकिन बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक, आप इस शब्द को देख लेना, बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक मैं परमेश्वर के काम करता रहा, मैं परमेश्वर के लिए जीवन बिताता रहा, मैं परमेश्वर से दूर नहीं गया। हालेलुया। बहुतों की टेस्टिमनी ऐसी होती है, बच्चे थोड़ा जोश में आए, उसके बाद पीछे हट गए, थोड़ा सा प्रभु में आगे बढ़े, फिर पाप में चले गए, थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर लड़की के पीछे गए, लड़के के पीछे गए। अधिकतर जवान और बच्चों का जीवन में हम यही देखते हैं। लेकिन इस टेस्टिमनी को देख के मैंने प्रभु से रो रो कर बोला, प्रभु यही हमें भी चाहिए, जीवन भर मैं परमेश्वर के सामने। मम्मी ने प्रार्थना की थी, इसलिए एक सफल और एक पवित्र और एक ऐसा जीवन बिताने के पीछे, शमूएल के पीछे उसकी मम्मी का, उसके प्रार्थनाओं का बड़ा योगदान था। उसकी मम्मी निरंतर प्रार्थना करती रही, परमेश्वर जीवन भर ये आपके पीछे चले, और उसकी प्रार्थनाओं का रिजल्ट था, वो बोलते हैं जीवन भर मैं परमेश्वर के साथ बना रहा। हालेलुया। पाप में नहीं गया, बुराई में नहीं गया, धन दौलत के पीछे नहीं गया और गंदगी में नहीं गया। इस संसार में रहते हुए बचपन से लेके अभी तक बूढ़ा हो गया, मैं परमेश्वर के कामों में लगा रहा, परमेश्वर के लिए जीवन बिताया। हालेलुया। इसलिए मैंने बोला माता पिता प्रार्थना करेंगे, सबसे प्रभावशाली प्रार्थना आपकी, आपके बच्चों के लिए आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर वो काम जल्दी से आपके बच्चों के जीवन में करना शुरू करेंगे। इसलिए हन्ना की प्रार्थना याद रखना, उसने बोला जीवन भर तेरा बना रहे, और लास्ट हम देखते जीवन भर उसने प्रभु के पीछे चलकर प्रभु की सेवा की, प्रभु के पीछे चलकर प्रभु के महिमा के लिए जीवन बिताया। मेरी भी यही प्रार्थना है, आप भी यही प्रार्थना करें। प्रभु आज बहुत सारे लोग थोड़े दिन तक आते हैं प्रभु में, फिर भाग जाते हैं, फिर उधर हो जाते हैं, फिर पाप में चले जाते हैं। हम ऐसे नहीं होना। हम प्रार्थना करें, प्रभु जीवन भर मैं आपके साथ चलूं, जीवन भर आपकी महिमा के लिए जीवन बिताऊं, पवित्रता में जीवन बिताऊं, पाप में ना जाऊं। आप प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। आप याद रखना, हन्ना की प्रार्थना, मम्मी की प्रार्थना बड़ी सामर्थी प्रार्थना है। इसलिए तो मैं आपसे बोलूं, कुछ बच्चों से, कुछ भाई बहनों से, कुछ जवानों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कभी कभी आप भी जाना बोलना, मम्मी प्रार्थना करो मेरे लिए, पिता मेरे लिए प्रार्थना करो। कभी कभी आप सीखें। कुछ माता पिताओं के पास जाके बच्चों को शर्म आती है प्रार्थना कराने में, तो ये इस शर्म को हटा दें, आप सीखें। मैं आज तक प्रभु के अनुग्रह, जब से प्रभु में आगे थोड़ी समझ आई, आप मेरे मम्मी पापा से भी पूछ सकते हैं, मैं किसी भी मीटिंग में कहीं पर भी जाने से पहले हमेशा प्रार्थना करा के ही मैं जाता हूं, क्योंकि हम सब लोग परमेश्वर ने क्रम बनाया, उसमें रहते, उसमें आशीषित है। अगर माता पिता आपके नहीं है तो आप अपने अगुओं से प्रार्थना कराएं, लेकिन हमें खुद भी प्रार्थना कराना सीखना चाहिए। अगर हमारे ऊपर कोई प्रार्थना करता है, वो प्रार्थनाएं हमारी लाइफ में बहुत आशीष लेके आते। हालेलुया। ओ परमेश्वर की महिमा हो। एक ऐसा भविष्य दुखता, जल्दी से हम समाप्त करेंगे, ज्यादा टाइम तो नहीं होगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की।
मैं विश्वास करता हूँ आप बहुत सारे लोग, मैं आत्मा में अनुभव कर रहा हूँ। यहाँ पर खड़े होने के बाद यही एक बात है, हम आत्मा में अनुभव कर सकते हैं, आप रिसीव कर रहे हैं। इसलिए तो आप कुछ समय और 10 मिनट हम ध्यान से सुने, हम प्रार्थना करके हम फिर समाप्त करेंगे। ये एक ऐसा भविष्यद्वक्ता था, इसके समान कोई इतना सामर्थ्य भविष्यद्वक्ता उस समय नहीं था। बाइबल में लिखा है परमेश्वर शमूएल की बात को कभी नहीं टालते थे। वो इतना ही नहीं, भविष्यद्वक्ता के साथ साथ वो एक न्यायाधीश भी था, लोगों का न्याय करते थे। और सबसे बढ़कर भविष्यद्वक्ताओं से भी बढ़कर उसमें एक ऐसा चरित्र था जो बाइबल कहती है सारा इस्राएल उसे आदर करता था, उसे पिता बोलता था, प्रभु बोलता था। सबसे आदरणीय व्यक्ति था पूरे समाज के अंदर उस समय में शमूएल। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं एक ऐसा जीवन, एक चरित्रवान जीवन बिताने के पीछे, एक सफल भविष्यद्वक्ता, एक सफल सेवक होने के पीछे उसकी मम्मी की, हन्ना की आंसुओं की प्रार्थना ने उसे यहां तक पहुंचाया। इसलिए पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रार्थना में, और साथ मैंने भी बोला समर्पण करना। पहली बात मैंने बोला था प्रार्थना, दूसरी बात बच्चों को प्रभु के पास लेके आए, तीसरी बात डेली उन्हें प्रभु के हाथ में समर्पण करें। अगली जो महत्वपूर्ण बात हमें जल्दी से हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे शमूएल की किताब 8 अध्याय उसका 5 पद, जल्दी से देखें 8 उसका 5। पहला शमूएल 8 उसका 5 हम पढ़े। उसने 4 और 5 पढ़ेंगे। तब सब इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। हालेलुया। यही बड़ी दुख की बात मुझे लगी। आप देखें अब बूढ़ा हो गया शमूएल, सारे इजरायली बुजुर्ग और वृद्ध लोग, प्राचीन लोग वहां इकट्ठे होते हैं। आप ध्यान पूर्वक इन बातों को भी सुने, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब सारे वृद्ध इकट्ठा होकर बोलते हैं शमूएल आप तो बूढ़े हो गए, लेकिन आपके बच्चे आपकी राह पर नहीं चलते। ये कितनी बड़ी दुख की बात है। आप ध्यान से समझना, ये हो सकता है कि आप एक सामर्थ्य, एक पवित्र जीवन बिताएं, एक चरित्रवान जीवन बिताएं, एक अच्छा मसीह जीवन बिताएं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके बच्चे आपकी राह पर नहीं चल रहे। और मुझे मालूम है बहुतों के परिवार में ये होता है, बहुत परमेश्वर के दासों के जीवन में भी ये हो सकता है। इतना पावरफुल भविष्यद्वक्ता के जीवन में ये हो गया, तो आप और मेरे जीवन में क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए आपको समझना है, लोग आकर इस बात को बोले तेरे बच्चे तेरी राह पर नहीं चलते, तेरी बात नहीं मानते। आपको पता है इसका कारण यह है, शमूएल सिर्फ परमेश्वर के काम में बहुत व्यस्त था। शमूएल सिर्फ अपने सेवा में व्यस्त था, और इतना व्यस्त था कि वो अपने बच्चों के ऊपर, जो मैंने अभी सारी बातें बताई, शायद अच्छे से ध्यान नहीं दे पाया। शायद शमूएल अपने बच्चों की अच्छे से केयरिंग नहीं कर पाया। जैसे मैंने बताया था, परमेश्वर ने उनको अपने बच्चों को मार्ग सिखा, वचन सिखा, ये सब बातें शायद वो नहीं कर पाया, सिर्फ प्रभु के काम में व्यस्त रह गया। उसी का रिजल्ट ये दिखा, अंत में उसके बच्चे उसकी राह पर नहीं चलते। लोग आकर उसको बोलते तेरे बच्चे तेरी राह पर नहीं चलते। इसलिए उन्होंने राजा की डिमांड करी। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी इजराइल में राजा आए, और ना ही तो कभी ये ऐसी बात हुई थी, लेकिन शमूएल के बच्चे उसकी राह पर नहीं चले, इसलिए लोगों ने राजा की डिमांड करी। और उस समय लोगों ने एक राजा को मांगा, क्योंकि उसके बच्चे उसकी राह पर नहीं चलते। हालेलुया। आप याद रखें ये बातों को। अगर आप ड्यूटी करते हैं, इतने व्यस्त नहीं होना। अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, कोई भी हम इतना व्यस्त नहीं होना कि हम इन बातों पे ध्यान ना दें। हमारी जिम्मेदारी है हम हमारे बच्चों का भी ध्यान रखें। हम देखेंगे जल्दी से पहला शमूएल 2 अध्याय उसका 12 पद भी हम जल्दी से देखेंगे। एली के पुत्र तो लुच्चे थे। हालेलुया। एली के पुत्र तो, एली याजक थे और पुत्र लुच्चे थे। इसलिए तो आप समझना, ये हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे पद पे हो सकता है अच्छे एक पास्टर हो, अच्छे सेवक हो, अच्छे अगुए हो, अच्छे एल्डर हो, लीडर हो, अच्छे बिजनेसमैन हो, अच्छे टीचर हो, लेकिन देखें बच्चे लुच्चे थे। वो व्यभिचार करते थे। वो लड़कियों को, वहां पर लिखा हुआ है बाइबल में आगे, वो लड़कियों को परेशान करते थे। और ऐसे हालत में लोगों ने आकर ये बातें एली को बोला, एली तेरे बच्चे लुच्चे थे, एली के बच्चे बहुत ज्यादा पाप में चले गए। आप इधर समझने की कोशिश करना। एली के बच्चे ऐसे होने की वजह से, एली एक याजक था, याजक की सेवा खत्म हो गई। उसके बाद उसके बच्चे याजक पद पे आने थे, वो सेवा उसकी पीढ़ियों से खत्म हो गई। आगे आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने बच्चों को नहीं डांटा कि एली तेरे बच्चों को मैं परमेश्वर ने करेक्शन दिया हो, लेकिन एली को परमेश्वर ने डांटा, तू अपने बच्चों को करेक्शन नहीं देता, तू उनको ठीक नहीं करता। इसलिए तो आप समझ लेना, बच्चे अगर खराब होते तो परमेश्वर बच्चों से बाद में पेरेंट्स से जवाब लेगा।
हालेलुया। वहां परमेश्वर ने एली से बोला था तू अपने बच्चों को क्यों करेक्शन नहीं देता, क्यों तू भी उनकी बातों में मिल जाता है। इसलिए लिखा है उसके बच्चे भी खत्म हो गए, एली भी खत्म हो गया, उनकी सेवा खत्म हो गई, उनकी पीढ़ी वहीं पे खत्म हो गई। एली के बाद कोई आगे पीढ़ी वहां पर खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए तो आपको समझना चाहिए ये वचन कितना महत्वपूर्ण है। जो बातें मैंने बोला, हम ये सब बातें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बातें हम ध्यान नहीं रखते तो बहुत गड़बड़ी हो जाती है। हम एक उदाहरण देखते हैं। अय्यूब एक बहुत धनी व्यक्ति था, बाइबल में लिखा बहुत धनी था, उसके समान कोई धनी वहां पर उस समय में था ही नहीं। इसका मतलब वो घर में बैठे बैठे धनी नहीं बना था, वो एक बहुत बड़ा व्यापारी था, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन उसके साथ साथ वो एक अच्छा विश्वास योग्य और जिम्मेदार पिता भी था। वो अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाना और वचन उनके लिए प्रार्थना करना, इन सब बातों में वो हमेशा ध्यान रखते थे। तो आप एक ऐसे व्यक्ति बनना चाहिए। हालेलुया। माता पिता जो करते उसका प्रभाव बच्चों पे जरूर आता है। इसलिए आप देखें आदम और हव्वा ने पाप किया, उसका रिजल्ट हम देखते हैं। कैन ने हाबिल को मार दिया। जब आप देखते हैं दाऊद ने पाप किया, उसके बच्चों ने पाप किया। माता पिता के जीवन का असर बच्चों के ऊपर जाएगा। इसलिए माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब बातें हमें वचन से सीखना चाहिए। एक वचन और हम पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। यहोशू की किताब 24 अध्याय उसका 15 पद भी हम पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे मिलके। यहोशू 24 उसका 15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप देखिए यहोशू, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। यहोशू बोलते हैं तुम चाहे किसी की भी सेवा करो, इसकी करो उसकी करो, किसी की भी करो, लेकिन परंतु मैं तो अपने घराने समेत, यानी मैं अपने घराने का मतलब अपने परिवार समेत परमेश्वर ही की सेवा करूंगा। हालेलुया। इसका मतलब यहोशू बोलते हैं मैं और मेरे बच्चे, मेरा पूरा परिवार यीशु मसीह की सेवा करेंगे। ये बोलने के लिए उनके अंदर बोल्डनेस इसलिए है क्योंकि इसका मतलब उन्होंने ऐसे अपने बच्चों को तैयार किया था, ऐसे उन्होंने अपनी फैमिली को प्रिपेयर किया हुआ था और उनकी फैमिली उनके साथ खड़े थे। इसलिए वो हिम्मत से बोल सकते हैं मैं और मेरा घराना यीशु की सेवा करेंगे। हालेलुया। ये टेस्टिमनी हमारी होनी चाहिए। शमूएल की तरह सिर्फ एक अच्छा एक मनुष्य हम बने, आगे पीढ़ी का ख्याल नहीं, वो वाला नहीं। एली के समान एक अच्छा याजक है लेकिन आगे बच्चे लुच्चपन में चले गए, वो नहीं। लेकिन हम एक ऐसा उदाहरण बने, मैं और मेरा परिवार यीशु की सेवा करेंगे। ज़ाइन के अंदर सब लोग ऐसा एक परिवार बनना चाहिए कि आप और आपका परिवार बोल सके, आप घर के मुखिया बोल सके, चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे, चाहे और लोग बिगड़ जाएं, लेकिन मैं और मेरा परिवार यीशु के पीछे ही चलेंगे। मेरे बच्चे यीशु की सेवा करेंगे, मेरा परिवार परमेश्वर की महिमा के लिए जिएगा। यही एक अच्छी टेस्टिमनी, एक अच्छी गवाही है। और परमेश्वर एक ऐसा पारिवारिक जीवन हम सबके जीवन में चाहते हैं ताकि हम सबको प्रभु ऐसे एक परिवार बनाकर इस देश में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आने वाला समय हमें नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है आने वाली पीढ़ी को, हमारे साथ चलने वाले जवानों को परमेश्वर के वचन को सिखाएं। आगे ये सब बातें आपको परमेश्वर सीखने के लिए मदद करे, और भी परमेश्वर की इच्छा है तो उन बातों को हम आगे भी सीखेंगे। लेकिन आज मेरे मन में परमेश्वर यही डाल रहे थे, हम भी चाहे ज़ाइन के सारे पास्टर्स, लीडर्स, अगुए, कैडसल लीडर्स और सारे माता पिता इस बात पे आज से ध्यान रखें। हमारे जिम्मेदारी है एक अगली पीढ़ी परमेश्वर की आत्मा से भर जाए और परमेश्वर की महिमा के लिए पवित्रताई में जीवन बिताए। और इस पीढ़ी में अगला, आपको पता, रिवाइवल जो पास्टर हमेशा बोलते हैं बेदारी के विषय में आप समझ लेना, रिवाइवल आगे अभी आएगा तो उसे संभालने के लिए एक पीढ़ी को तैयार होना बहुत जरूरी है। अगर मूसा के समय में रिवाइवल आया, उस समय में अगले रिवाइवल को संभालने के लिए यहोशू को परमेश्वर ने तैयार कर दिया था। अगर एलिशा के समय में, एलिया के समय में रिवाइवल आया, एलिशा तैयार हो गया था। नेक्स्ट जनरेशन तैयार होना बहुत जरूरी है रिवाइवल के लिए। अगर आप चाहते हैं इस देश में परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करे तो सिर्फ हम लगे रहे प्रभु में, प्रार्थना में, उससे काफी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है हमारे साथ साथ हमारे घर के अंदर हमारे बच्चों को, हमारी नेक्स्ट पीढ़ी को
प्रभु की महिमा के लिए सामर्थी तौर से तैयार करें और उन्हें चेला बना दें यीशु मसीह का। मैंने पहले ही बताया था, सुसन्ना वेस्ली एक ऐसी माँ थी जो परमेश्वर का महिमा देखना चाहती थी, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में रिवाइवल देखना चाहती थी। लेकिन बाइबल बता वो इतिहास के अंदर कई बुकों में मैंने पढ़ा है, सुसन्ना वेस्ली ने वहाँ पर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किया और अपने बच्चों को प्रभु के लिए तैयार किया, और ऐसे एक तैयार किया वो पूरे विश्व भर में प्रभु की महिमा के लिए सामर्थी तौर से इस्तेमाल होने वाले बच्चे बन गए। जॉन वेस्ली, चार्ल्स वेस्ली, और उन सबको प्रभु ने तैयार किया। इसलिए मैं आप सबसे भी बोलना चाहता हूँ, आप माता पिता और चर्च हम मिलकर हमारे नेक्स्ट पीढ़ी के लिए, एक अगली पीढ़ी के लिए प्रार्थना करना शुरू करें, उनको तैयार करें। प्रभु इस देश को बदल देगा। अपनी आंखें बंद करें, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा आज मेरा विश्वास है बहुतों के जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग अपनी आंखें बंद करें, अपनी जगह में आप लोग खड़े होकर प्रार्थना करें। अगर आप घुटने पे आना चाहते हैं, घुटने पे आके प्रार्थना करें। और इस समय में परमेश्वर हमसे जो बातें करते हैं उन बातों के लिए हम मिलकर प्रार्थना करें। आज हम मिलकर हमारे सारे परिवारों के लिए और हमारे सारे बच्चों के लिए, जवान भाई बहनों के लिए, हमारे चर्च के छोटे बच्चों के लिए, और जितने भी लोग हैं उन सबको प्रभु के हाथों में समर्पण करें। अभी हमने सुना था परमेश्वर के वचन में, वो माँ और वो पिता वो परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना की। आप ध्यान रखें, माता पिता की जिम्मेदारी उनके लिए प्रार्थना करें। दूसरी बात, उन्हें परमेश्वर के पास हमेशा लेके आए, प्रभु से दूर कभी ना जाने दें। उनकी लाइफ में आप सिखाएं परमेश्वर की वैल्यू, परमेश्वर को इंपॉर्टेंस देना, परमेश्वर को प्राथमिकता देना, परमेश्वर को आदर सम्मान देना। और तीसरी बात मैंने अभी बोला, परमेश्वर के हाथों में हम समर्पण करें और वचन सिखाएं। माता पिता की जिम्मेदारी है जो लड़के को बचपन में सिखाना है वो सिखाएं, उन्हें गलत संगति में, गलत लोगों से बचा कर रखे, ताकि परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर काम कर सके। अशुद्ध आत्माओं को जाने के लिए कोई भी रास्ता ना मिलने पाए। अय्यूब के समान एक माता पिता बनने जो उनके लिए डेली प्रार्थना करके आए, परमेश्वर की सुरक्षा में उन्हें रखते हैं। आप यहोशू के समान बोलने वाला एक दिन व्यक्ति बने। आज मैं और मेरा परिवार यीशु मसीह की महिमा के लिए जीवन बिताएंगे। हालेलुया। सब मिलकर प्रार्थना करें। यदि आज आपके बच्चे नशे में हैं, आपके बच्चे बुराई में हैं, आपकी बेटी गलत संगति में, आपका बेटा बुराई में है, आप निराश ना हो, यीशु मसीह से प्रार्थना करें। जैसे उस माँ ने बोला, उस पिता ने बोला, हे प्रभु मेरे बेटे पर कृपा कर, मेरी बेटी पर कृपा कर। और बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने उसे अच्छा कर दिया, यीशु ने उसे चंगा कर दिया। आज आपके घर में भी पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। प्रार्थना करें, सब मिलकर प्रार्थना करें यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ रबला बला शंधना रिका लकमना राता लकमना हंदो लोगो रोगो शंदरा। प्रार्थना करें, रबाला शंदना रेके लेके मैंने लेगे रेगे शंदरे। मैं आत्मा में अनुभव कर रहा, आप में से बहुत सारे लोग इस समय अपने बच्चों के प्रति बहुत दुख से भरे हुए। किसी की बेटी नशे में है, किसी का बेटा व्यभिचार में है, अलग अलग गंदगियों में आप देखते हैं और हमेशा आपका दिल दुखता है। लेकिन आपका आज हृदय दुखने ना पाए। आप यीशु के पास आए, उस व्यक्ति को देखे, वो यीशु के पास आया, प्रार्थना किया और यीशु ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया, यीशु ने उसको अच्छा बना दिया। वो परमेश्वर आज हमारे मध्य में है, वो परमेश्वर हमारे मध्य में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है एक नेक्स्ट जनरेशन को, एक अगली पीढ़ी को पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है। एक अगली पीढ़ी को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। लिखा है तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। अभी तक हालेलुया आपके बच्चों के बारे में और लोगों ने गलत शब्द बोले होंगे, लेकिन आज आप भविष्यवाणी करें, आपके बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। ओ हालेलुया, दर्शन देखेंगे। ओ रबा लबा शंदना धीरा लगा रगा रगदा। बाइबल कहती है योएल भविष्यद्वक्ता की किताब में लिखा है, परमेश्वर अपना आत्मा अंतिम दिनों में सब प्राणियों में उड़ेल देगा। तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता, हालेलुया। आप भी मुंह खोलकर बोले, मेरे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, हमारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। जाइन के जवान भाई बहन, छोटे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। वो दर्शन देखेंगे। हालेलुया। पाप के लिए नहीं है, वो बुराई के लिए नहीं है, वो नशे के लिए नहीं है, वो व्यभिचार के लिए नहीं है। इस देश को बदलने के लिए, हालेलुया, एक बेदारी के लिए, इस देश के रिवाइवल के लिए इस्तेमाल होने वाली एक पीढ़ी। हालेलुया। ओ रबा लबा शठा लगा 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 रगदा रबा
लगा सदा लगा 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 दा रंबा लगा दा लगा 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 शंदरे। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह ने उस बच्चे को देखकर अशुद्ध आत्मा को डांटा और वो निकलने की आज्ञा दी। आज आपके बच्चों को बिगाड़ने वाली अशुद्ध आत्माओं को पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करें यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हो राबाला शंदना। परमेश्वर का आत्मा हालेलुया प्रार्थना करें, इस समय कार्य कर रहा है। यीशु के नाम में हम आज्ञा देते हैं नशे कराने वाली अशुद्ध आत्माओं को, व्यभिचार कराने वाली बुरी आत्माओं को और बच्चों के जीवन में पाप की ओर ले जाने वाली अशुद्ध आत्माओं को, मोबाइल और गेम और गंदी गंदी बातों की ओर, अश्लीलता की ओर खींचने वाली अशुद्ध आत्माओं को आज हम चर्च यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं। हम आज्ञा देते हैं निकल जाए, जवान पीढ़ी से, बच्चों के अंदर से निकल जाए, हमारे भाई बहनों में अंदर से निकल जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम से। एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा परिवर्तन आपके घर में आप देखेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन देदारी हो गया। अगर आप विश्वास करते हैं वचन पे, आप प्रार्थना करना शुरू करें, परमेश्वर का आत्मा आपके घर में कार्य कर रहा है। ओ रबला बला बला शगला लगा लगा तुरा बाबा बाबा शबला बला 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 तीरा बाबा 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 शगला लगा 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 तीरा बाला तुरा लगा 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 लगा। पीढ़ियों से आया श्राप टूट जाए, पीढ़ियों से आए सारा स्वभाव खत्म हो जाए, पीढ़ियों से आए सारी गंदगी चली जाए, पीढ़ियों से आती अशुद्ध आत्माओं को आज हम मिलकर आज्ञा देते हैं हमारे जवान भाई बहनों में से, बच्चों में से निकल जाए। अब और आगे तुम्हारा उस पर अधिकार नहीं है, तुम्हारा उन पर अधिकार नहीं है। ओ रबा बाबा बाबा शगा लगा 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 दा रबा बाबा बाबा शकेले रे लगे 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 शटना लगा बगा लगा लगा दे। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं भविष्यवाणी करता आत्मा में। हालेलुया। हमारे भाई बहन जब जाइन का है कि भाई बहन, जाइन के बच्चे और जितने भी इस मीटिंग को अटेंड करते हैं यीशु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। हालेलुया। भविष्यवाणियां करेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे। हो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो रबा लबा ला शंधना रेखे लेबे लगे धेरे लगे बेगे लगे रेगे शेखे लेके में के ले रे या लगा बगा लगा रगदा। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। हालेलुया। परमेश्वर कार्य कर रहा। हन्ना के समान प्रार्थना करे अपने बच्चों के लिए। हाँ, उन्हें रो रो कर प्रार्थना किया, हे परमेश्वर ये जीवन भर आप ही का बना रहे। आप कितने माता पिता आज प्रार्थना करेंगे, कितने लोग आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर ये जीवन भर आपका बना रहे, जीवन भर बहन आपकी बनी रहे, बेटी आपकी बनी रहे। आप प्रार्थना करें। रे बेले के मेले रेगे से केले हो रबा लबा ला शड लगा 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 दा तिरबा लगा शत लखा मना लगा शंदरे। प्रार्थना करें। परमेश्वर इस समय कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा इस समय अद्भुत कार्य कर रहा है। सब मिलके प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हो तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा हो। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं हो, तू चाहे सिर्फ प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करें। परमेश्वर आज हमारे मध्य में है, एक बहुत बड़ा कार्य परमेश्वर कर रहा है। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं हो, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे जंजीरों को तोड़ा यीशु के नाम में अद्भुत कार्य परमेश्वर का आत्मा कर रहा है। आप सब
आप लोग उस समय आराधना करें, प्रार्थना करें। आप इधर उधर ना देखें। यीशु की महान उपस्थिति आपके घरों में उतर रहा है, आपके बच्चों के ऊपर, हमारे जवानों के ऊपर, बच्चों के ऊपर पवित्र आत्मा का सामन का हाथ उतर रहा है। और अबला का संदरे एक नकली पीढ़ी परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने के लिए लेखे में खेले रे शंखना लगा रगा संदरे। यस पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। तोड़ दिया तूने तेरी मर्जी मेरे लिए, हानि और नाश की नहीं। तू चाहे यीशु के नाम में हर एक बंधन टूट जाए, नशे के बंधन टूट जाए, अशुद्ध आत्माओं के सारे बंधन टूट जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम आज्ञा देते हैं, बुरी आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। ओ रबना बना शंदना, छोटे बच्चों को कैम की ओर खींचने वाला अशुद्ध आत्माएं निकल जाए यीशु के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा कार्य करे, बच्चों में पवित्र आत्मा कार्य करे, जवानों में काम करे, इस देश के पीढ़ी में काम करे। आपका वचन उनके हृदय में भर जाए। ओ रबला बला शंदना, शबला बला 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 बला। यीशु मसीह आपका वचन सबके हृदयों में भर जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। लेके टेके टेके रे धूला बाबा 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 शबला बला 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 रे केले बेले के दे लगा 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 शंदना। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। यीशु के नाम में गलत रिश्तों को पवित्र आत्मा तोड़ रहा है, गलत रिश्तों को पवित्र आत्मा तोड़ रहा है। ओ राबाला शंदना रिखला बाला रखला बाला रिखला बाला रोशो तो लगो लगो लगा 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 दे। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में राबाला शंदरे रिखला कमता लखटा लबा लगा लगा शंदरे रेशते लेके बेले के लगे लगे लगा लगा दे। आपके बच्चे परमेश्वर की आत्मा से भर जाए, साइन परिवार के सारे लोग आत्मा से भर जाए, साइन परिवार और जितने भी लोग इस मीटिंग को अटेंड करते पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, परमेश्वर की आत्मा से भर जाए। आराधना 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 करे, इस समय आराधना करे, परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहा है। आराधना 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 परमेश्वर की महान उपस्थिति आपके घरों में भरी हुई है। मैं सारे जवान भाई बहनों से भी बोलना चाहता, अपने माता पिता के अधीन में रहे। यीशु मसीह अपनी मम्मी और पिता के बाइबल में लिखा सबमिशन में रहा, और परमेश्वर की सुरक्षा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। यीशु के नाम से आप सीखें बड़ों से प्रार्थना कराना, अगुओं से प्रार्थना कराना, माता पिता से प्रार्थना कराना। आपके ऊपर एक बड़ी सुरक्षा को परमेश्वर हमेशा बनाए रखेंगे। आज इस पीढ़ी में हमें एक दूसरे की प्रार्थनाओं की बहुत जरूरत है। परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने की जरूरत है, परमेश्वर के ओर हमें करीब आने की जरूरत है। सिर्फ यीशु मसीह को जानकर हम दुनिया में सिर्फ जीवन न बिताएं, यीशु के और करीब आए, यीशु के और हम जानने पाए, यीशु का और वचन हम सीखें। एक ऐसी इच्छा आप हमेशा रखें। परमेश्वर के वचन में लिखा, तेरे लिए परमेश्वर की योजना क्या ही बहुमूल्य है, यदि उनका जोड़ किया जाए तो समुद्र के रेत की किनकों के समान है।
मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे लिए प्रभु की योजना कितनी महान है। शैतान हमें उस योजनाओं से भरमा कर, हटाकर नाश की ओर ले जाना चाहते हैं। इसलिए आज आप एक निर्णय ले। पिछले दिनों में अगर प्रभु से दूर हो गए, प्रभु से क्षमा मांग के परमेश्वर के पास आ जाए, परमेश्वर के करीब आ जाए। ईश्वर ने बोला, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। परमेश्वर से दूर जाकर एक व्यक्ति फलवंत नहीं हो सकता। परमेश्वर के करीब रहना हमारे लिए आनंद और आशीष की बात है। यीशु मसीह, आज हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी महान उपस्थिति के लिए। अपने हाथों को उठा के आप प्रभु को कुछ समय धन्यवाद करें। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूँ, सुना गया वचन मैं विश्वास करता हूँ आपकी ओर से था। लोगों के जीवनों में 100 गुना फल लाए। लोगों के जीवनों में, ज़ाइन में और जितने भी लोग सुनते अलग अलग देशों में भी 100 गुना फल लाए। एक अच्छी जनरेशन, आत्मा से भरी हुई एक जनरेशन को परमेश्वर आप तैयार करें। माता पिताओं को अनुग्रह दे, ऐसा केयरिंग, ऐसा एक पालन पोषण एक बच्चों के लिए करने के लिए, बच्चों को परमेश्वर के लिए तैयार करने के लिए आप अनुग्रह दे पवित्र आत्मा। ज़ाइन का हर एक परिवार परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन बिताए। ज़ाइन के छोटे बच्चे, परमेश्वर की कलीसिया के छोटे बच्चे परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन बिताएं। जवान और पुरने सब लोग परमेश्वर की सेवा करें। आपका आगमन जब इतना निकट है प्रभु, अनुग्रह दे, आपके और करीब कलीसिया आते जाए। अब हम धन्यवाद देते हैं, आज आपने इस संडे आराधना में अनुग्रह दिया, हम सबको आशीषित किया, और जितने लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं उन सबको आशीष करें। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। सबको प्रभु अपने लहू में ढक लें, सुरक्षित रखें। अद्भुत गवाहियों को हम सुनेंगे। आप जिंदा है, आप सच्चा है। सारी महिमा आदर आपको मिले, यीशु के नाम में मांगते हैं। मिलकर बोले आमीन, आमीन।